गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस फिल करवाऊंगी। चैप्टर का नाम क्या था? भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज मैं आपको इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस फिल करवाऊंगी। तो हम इसमें फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज जो है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको क्या करना है? इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनके उत्तर लिखने हैं। तो चलिए, फर्स्ट प्रश्न है, भाषा का क्या अर्थ है? पहला क्वेश्चन क्या है? भाषा का क्या अर्थ है? तो भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का क्या अर्थ है? तो भाषा का अर्थ अपने मन के भावों को दूसरों को समझाना व दूसरों के मन के भावों को समझना है। भाषा का क्या अर्थ है? अपने मन की बातों को दूसरों को समझाना और दूसरे के मन की बातों को समझना भाषा का अर्थ है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो आप सबको पता है ना, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। एक बार फिर से बोलिए, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है बताइए? जो भाषा हम किसी भी व्यक्ति को लिख कर समझाते हैं और वो उसको पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? जो भाषा मतलब वह भाषा जिसको हम लोगों को मुंह से बोलकर समझाते हैं और वो कानों से सुनकर उसे समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। थर्ड है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में वह भाषा होती है जिसे हम किसी भी व्यक्ति को इशारों के द्वारा समझाते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये तो आपको पता ही है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाएं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से कुछ भाषाएं क्या हैं? चलिए पढ़ते हैं। हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी आदि। लिपि किसे कहते हैं? क्या है हमारा क्वेश्चन? लिपि किसे कहते हैं? वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसके लिखने के ढंग को? अक्षरों के, वर्णों के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ढंग मतलब उनके तरीके को, वर्णों के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। क्या लिखना है? व्याकरण की परिभाषा लिखिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है? मतलब व्याकरण की डेफिनेशन लिखनी है और आपको ये बताना है कि व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। चलिए पढ़ते हैं। किसी भी भाषा को ठीक ठीक लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशिष्ट ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। मतलब किसी भी भाषा को ठीक तरीके से लिखने और बोलने का विशेष ज्ञान कराने वाले ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को ठीक ठीक लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशिष्ट ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। अब हमारा जो इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन आ रहा था वो क्या था? व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो व्याकरण का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हमें किसी भी भाषा को बोलना है, लिखना है, तो हमें उसकी व्याकरण आना
जरूरी है, इसीलिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। तो आगे पढ़ते हैं। किसी भाषा को बोलने व लिखने के लिए उस भाषा के व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। तो पता चला क्यों आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं? बताइए व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं? व्याकरण के 4 अंग हैं, ये आपको पता ही है। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार, वाक्य विचार। एक बार फिर से बोलिए। वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार, वाक्य विचार। तो हमारी खा नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जो भी हमारा सही विकल्प होगा उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? सही का टिक लगाना है। तो फर्स्ट है हमारा अपनी भाषा, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाई जा सकती है? बताइए किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा, लिपि के द्वारा, व्याकरण के द्वारा। बताइए, जल्दी बताइए, किसके द्वारा पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। सेकंड पर आते हैं। मन के भाव दूसरों तक कैसे पहुंचाए जा सकते हैं? बताइए, मन के भाव दूसरे तक कैसे पहुंचाए जा सकते हैं? देखकर, सोकर या लिखकर? बताइए। हम देखकर भी नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं या इशारा नहीं करेंगे किसी को क्या पता चलेगा। सोकर पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हम कैसे पहुंचा सकते हैं? लिखकर। चलिए थर्ड क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का प्रकार नहीं है? लिखित भाषा होती है, कठिन भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है। बताइए। तो भाषा के जो रूप होते हैं वो हमने पढ़े हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो हमने कौन सा रूप नहीं पढ़ा है? हमने कभी भी कठिन भाषा रूप नहीं पढ़ा है। तो ये है इसका आंसर। क्या है? कठिन भाषा। निम्नलिखित भाषा में से कौन सा भाषा का प्रकार नहीं है? कठिन भाषा भाषा का कोई प्रकार नहीं है। चलिए फोर्थ पे आते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। बताइए ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे संसार में, पूरी दुनिया में बोली जाती है? बताइए ऐसी कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। तो नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा नहीं है? फ्रेंच, तमिल, तेलुगु। बताइए इनमें से कौन सी भाषा भारतीय नहीं है? फ्रेंच। क्योंकि फ्रेंच कहाँ बोली जाती है? फ्रांस में। तो फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है वो भारतीय कैसे हो जाएगी? क्योंकि हम तो भारत में रहते हैं। तो फ्रेंच कहाँ की भाषा है? फ्रांस की। तो हमारी गा नंबर की एक्सरसाइज है। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपको 2 शब्द दिए गए हैं इनमें से एक शब्द सही है और एक इसके लिए गलत है, मतलब एक ही भरा जा सकता है। तो इन दोनों में से हमें सही शब्द चुनकर यहाँ भरना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें बताइए क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या शब्द कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अभी आपको बताया था ना कि मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उनको लिखते हैं तो फिर क्या होता है? तो जो चिन्ह हम लिखते हैं उसे ही हम वर्ण कहते हैं
और वर्णों के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। चलिए तो सेकंड पे आ गए। अब हम वर्णों के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? बताइए, वर्णों के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं या भाषा कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? लिपि। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का है, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, यहाँ पर क्या भरेंगे हम? संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में या रोमन लिपि में? बताइए, आप सोचकर बताइए। देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब अखबार की भाषा डैश होती है। तो जो भाषा अखबार पर होती है वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है या लिखित भाषा होती है? बताइए। अखबार पर हम बोलकर तो नहीं करते हैं। अखबार पर क्या होता है? जो भी भाषा लिखी होती है, अखबार पर क्या होता है? भाषा लिखी होती है। तो लिखना किस भाषा में आता है? लिखित भाषा में। अखबार की भाषा कैसी होती है? लिखित होती है। तो लास्ट है हमारा, शब्दों के रूप परिवर्तन का अध्ययन। शब्दों के रूप परिवर्तन का अध्ययन डैश के अंतर्गत किया जाता है। मतलब शब्दों के रूप चेंज, शब्दों के रूप को चेंज करना किसके अंतर्गत सिखाया जाता है? किसके अंदर सिखाया जाता है आपको? शब्द विचार के अंदर या रूप विचार के अंदर? बताइए, किसके अंदर सिखाया जाता है आपको? शब्द विचार के अंदर, रूप विचार के अंदर? बताइए, जल्दी बताइए। रूप विचार के अंदर। किसके अंदर सिखाया जाता है? रूप विचार के अंदर। तो बच्चों, जो भी एक्सरसाइज आज मैंने आपको समझाई है या सिखाई है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। सारी एक्सरसाइजेस अपनी आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है, साफ साफ और सुंदर सुंदर राइटिंग में।